नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं काउंटर करना चाहूँगा कुछ बातों को। ये जो है वो मैं अपने अंकल के लिए थोड़ा-सा बात करूँगा। अपने चाचा के लिए क्या चीज़ें हैं उनकी जो मुझे पसंद नहीं है और क्या चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है और कौन-सी बातें हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए काउंटर करूँगा। अपनी फैमिली, अपने चाचा, अपने पेरेंट्स सबको। काउंटर का मतलब है उनकी भी गलतियाँ होती है वो मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स क्या होता है? पेरेंट्स का मतलब होता है कि बच्चों को समझना। देखो, माँ-बाप ऐसा होना चाहिए, ये पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए, टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके आने से खुश हो इंसान कि अरे यार आ गया, कि खुश हो जाए कि अरे मेरे चाचा आ गए, मेरे माँ-बाप आ गए, मेरे टीचर आ गए तो बच्चा खुश हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स आए, चाचा आए, बच्चा टेंशन में हो गया यार, अब ये आ गया परेशान करेगा मुझे, डिस्टर्ब करेगा मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये सोचो कि पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए जिसके आने से खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके आने से आप टेंशन में आ जाएँ। तो सबसे पहली चीज़ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा कि उनकी क्या बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे सबसे पहली चीज़ हर बात में कमी निकालना कि अरे तुमको ये नहीं आता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ज़िंदगी में तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम टेक्निकल काम कैसे करोगे? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब करने देते नहीं हैं और थोड़ी-सी भी गलती हो जाए तो कमी निकालना। और दूसरी बात मैं आज आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा कि कभी-कभी मेरी गलती ना हो फिर भी मुझे नीचा दिखाना। नीचा दिखाना कि अरे यार तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मतलब कैसे भी करके ऐसी बातें बोलना जिससे कि मुझे बुरा लगे, मुझे दुःख पहुँचे, वो चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगता है। ये मेरे अंकल का, चाचा का कि वो ऐसी बात बोलेंगे जो मुझे बुरा लगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि हर चीज़ में कि अरे इसको ऐसे करना चाहिए, कोई भी चीज़ पढ़ाना है या उसको सिखाना है तो उसको एकदम गुस्से में समझाना, गुस्से में सब कुछ बोलना, ये पसंद नहीं है। और एक चीज़ ये होता है कि जैसे अगर अभी मैं फ्री होकर के मोबाइल चला रहा हूँ, मोबाइल में पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मोबाइल में कुछ अच्छा देख रहा हूँ या मैं आज़ादी से पढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरे चाचा रहते हैं तो मैं कब तक पढ़ता हूँ? क्योंकि घर का काम चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर का काम गलत है, घर का काम भी सही है, घर का काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं कुछ देर। लेकिन अपना पढ़ाई छोड़ कर के, अपना सपना छोड़ कर के क्या सिर्फ़ वही चीज़ देखना है? अपना सपना है ना कि हमको टीचर बनना है यूट्यूब पे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ता हूँ तो वो आकर के डिस्टर्ब करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, बोलेंगे अरे वहाँ पे काम चल रहा है तू यहाँ पे मोबाइल चला रहा है। पर वो ये नहीं सोचते कि मोबाइल में क्या देख रहा है। मैं मोबाइल में काम की चीज़ें देखता हूँ, उनको लगता है कि मोबाइल में अपना टाइम पास कर रहा है, रील्स देख रहा है, रील्स भी देखता हूँ तो काम की चीज़ें देखता हूँ। ये चीज़ उनको समझ में आती नहीं है और फिर वो मेरी कमी निकालेंगे, मेरे को डाँटेंगे कि मोबाइल क्यों चलाता है इतना? इससे क्या होगा? और एक चीज़ है जैसे कि वो बोलेंगे कि अरे नॉलेज से कुछ नहीं होता है, नॉलेज से क्या होगा? खान सर नॉलेज से ही इतने बड़े आदमी बने हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर नॉलेज से इतने बड़े आदमी बने हैं। नॉलेज से ही सब कुछ होता है। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मतलब नॉलेज से क्या होता तो बीटेक क्यों किया आपने? आप भी नहीं करते बीटेक, नॉलेज से क्या होता है? वैसे ही कर लेते जो जॉब कर रहे हैं वो। ओएनजीसी में जॉब कर रहे हैं, बिना नॉलेज के कर लेते जॉब। ऐसा नहीं होता, नॉलेज ज़रूरी होता है। उनकी एक-एक बात है ना, उसका आंसर मैं आज इस वीडियो में दूँगा कि कितनी गलतियाँ हैं, उसका जवाब क्या है। होता क्या है कि वो इंसान मतलब हिटलर की तरह है, जो चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तुम उसका आंसर नहीं दे सकते, उससे तुम डर के रहो। जैसे वो इंसान का एक नेचर है कि तुम उससे डर के रहो, तुम उसको जवाब नहीं दे सकते, वो चाहे तो तुम्हें 10 बातें सुना दे, लेकिन तुम उसे एक बात भी नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि तुम उससे कमज़ोर हो, क्योंकि तुम उसका अन्न खा रहे हो, तुम उसके घर में रह रहे हो, तो तुम्हें उसका सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है उनका, कि अरे यार उसको भी बोलने दो, बोलने का मौका सबको होना चाहिए, कि हाँ, मैं भी बोल सकूँ, आवाज़ उठा सकूँ अगर कहीं पे गलत है तो। नहीं। और एक चीज़, इतने दिन मैं उनके साथ रहा, ये होता है ना कि चलो यार 200 दे देते हैं, 500 दे देते हैं, नहीं, 1 रुपए भी खर्चा नहीं करना, मतलब खर्चा ना के बराबर करना, मतलब मेरे ऊपर तो कुछ नहीं करते, मेरे को पॉकेट मनी मेरे को याद नहीं है कभी दिया हो। और एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता जैसे कि हर एक चीज़ में एकदम गरीबी के साथ जीना। जब बेटा इतना पैसा कमा रहा है, खुद
इतने बड़े ओएनजीसी में काम किया, तो फिर गरीबी में क्यों रहना? गरीबी में रहने का मतलब सस्ते होटल में रहना, सस्ता खाना खाना, ये मतलब क्या है ये चीज़? इंसान के पास जब पैसा नहीं होता है तब ना वो गरीब जैसा रहता है, जब पैसा है तो अच्छे से तो रह सकता है। तो मैं एक बार उसके साथ गया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, देखा एकदम गरीबी में थर्ड क्लास का होटल लिए जो सस्ते वाला हो, उसमें भी खाने का ये। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता है, सच्ची बता रहा हूँ। तो फिर मैं आज इसका आंसर भी बताऊंगा कि देखो, मैंने फिर सोचा कि मैं क्या करूं, मुझे ये इंसान के साथ रहने में अच्छा नहीं लगता, सच्ची बता रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि इसका नेचर अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से मुझे पसंद नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो काम आप कहो वही करना है, नहीं। मैं अपने तरीके से भी तो जीना चाहूँगा, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को नौकरी करना है, और नौकरी करने का सोचा मैंने मैंने कतर में नौकरी करने का सोच लिया कि हाँ, मेरे को नौकरी करना है। फिर नौकरी करने के बाद एक किराए लेके रूम रहना है। मैं ना उससे नफ़रत करता हूँ, ना ही प्यार करता हूँ, चाहे मेरी फैमिली है, कोई भी है, किसी से भी मेरे को नफ़रत नहीं है। तो मैं सोच लिया कि मेरे को 2 महीने काम करूँगा, 1 महीने छुट्टी मिलेगा। तो जो 2 महीने मैं काम करूँगा, जो पैसे कमाऊँगा, उस पैसे का इस्तेमाल मैं अपने सपने पूरा करने के लिए करूँगा। जैसे अगर मैं 2 महीने काम कर रहा हूँ कतर में जा कर के, दोहा में जा कर के रिग पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे 80,000 रुपए हुए। जो छुट्टी का 1 महीना है मुझे, उसका भी 20,000 हुआ, तो यानी 1 लाख रुपए हुआ। तो उस 1 लाख रुपए में मैं चाहूँगा कि 20,000 रुपए अपनी माँ को दे दिया। बाकी जो पैसे बचे मेरे में, तो उसमें मैंने कहीं पे भी किसी भी शहर में, चाहे पटना हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे सहरसा हो, किसी भी शहर में जा कर के किराया लेके घर लिया। उस घर में अपना दिन भर पढ़ाई करा, यूट्यूब पे वीडियो बनाया, मतलब अपनी ज़िंदगी खुल के जिया। ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के बाद फिर मैं इस घर के चाचा के साथ रहूँ, फिर गुलामी करूँ, घर बन रहा है उसमें उनके साथ पूरे दिन खड़े रहूँ। ये सब मेरे से नहीं होगा अब, क्योंकि मैंने मजबूरी में ये सब किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे हालात अच्छे नहीं था जिसका फ़ायदा उठाया गया। ना ही मुझे किसी ज़मीन का लोभ है, ना ही मुझे दुकान चाहिए, कुछ नहीं है। मैं दुकान नहीं चाहिए भई, प्रणाम, नहीं चाहिए मुझे दुकान, ना ज़मीन चाहिए। मैं बस आज़ादी से, सुकून से जीना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पैसा कमाना है और किसी भी जगह पे किराए लेके घर रहना है। किराए लेके घर रहने के बाद उसमें अपना पैसे से अपने सपने पूरे करने हैं। और कहाँ मेरे को शादी करनी है, क्या करनी है, वो सब मैं खुद डिसाइड करूँगा। बस मेरे को ये जो जॉब लगा दिया ना, वो बहुत बड़ा एहसान किया मेरे दीपक भैया ने, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं मतलब ये नहीं कहता कि कोई भी इंसान बुरा है, लेकिन मुझे जिसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, उसके साथ मैं नहीं रह सकता। इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन उनके साथ रहना पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने बचपन से आज तक बहुत सारे ताने सुने, बहुत सारी कमियाँ निकाली मेरी, मुझे हमेशा नीचा दिखाया, मुझे हमेशा मतलब डरा-धमका के रखा कि उनके सामने मोबाइल नहीं चला सकते, ये वो, पढ़ाई नहीं कर सकते, डिस्टर्ब किया पढ़ाई में, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकता था उनके सामने। तो ये सब कुछ मुझे याद है, जो भी मेरे को बोला, जो भी मेरे साथ किया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं है। मैं अब चाहता हूँ आज़ादी से अपना सहरसा या कहीं पे भी किराया लेके घर रहूँ, आराम से अपने पैसे से खाऊँ, अपने पैसे से जिऊँ, अपने पैसे से जो मन हो वो करूँ। क्योंकि मेरा जो सपना है बड़ा आदमी बनने का, वो तो मैं पूरा करूँगा ही, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अपने पैसे कमा के करूँगा इस बार, क्योंकि मुझे दूसरे के पैसे या दूसरे से कोई उम्मीद ही नहीं है अब। नहीं है उम्मीद, अब अपने पैसे से कमाएँगे, डिजिटल बोट खरीदेंगे और यूट्यूब पे अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। किसी से उम्मीद नहीं है कि वो मुझे मदद करेगा, ये करेगा, ना किसी के पैसे से कुछ मदद चाहिए। जो मदद है वो यही है कि यहाँ से बस कतर पहुँच गए, बस उसके अलावा और कोई मदद नहीं चाहिए। अपना पैसा कमाएँगे, आराम से जिएँगे, माँ को भी 10,000 रुपए भेज देंगे, बस यही है। जिससे कि मेरा दिल में सुकून मिले, मेरा ज़िंदगी में सुकून मिले। सुकून की ज़िंदगी हर कोई चाहता है, किसी के साथ रह कर के, परिवार के साथ रह कर के, समाज के साथ रह कर के सुकून नहीं मिलता है। बेचैनी रहती है, लोग डिस्टर्ब करते हैं। अगर मैं किराए लेके घर रहूँगा, वहाँ पे मैं 24 घंटे मोबाइल देखूँ, पढ़ाई करूँ, वीडियो बनाऊँ, कोई मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करेगा कि अरे ये काम करो, वो काम करो। और आज़ादी से जीना हर कोई चाहता है। ये बहुत सारी गुलामियाँ कर ली, बहुत सारे ताने सुन लिए। अब मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने पैसे कमा के तो आज़ादी से जीऊँगा ही ना। और वो पैसे मैं किसी को भी नहीं देना चाहूँगा, सिर्फ़ अपनी माँ को 10,000 रुपए दूँगा, बाकी पैसे मैं किसी को नहीं दे सकता।
ना मुझे मकान खरीदना है, ना मुझे किसी दुकान से मतलब है, क्योंकि मेहनत का पैसा है और बड़े सपने पूरे करने हैं खुद के पैसे से। और दिखाना है कि देखिए बड़ा आदमी बन सकते हैं हम भी। जैसे फिजिक्स वाला है, खान सर है, वैसे ही हमको भी बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा टीचर बनना है। तो यही है, किसी के लिए नफ़रत नहीं है, ना ही किसी से ये है कि वो दुश्मन है मेरा, कोई ना दुश्मन है ना दोस्त है। अपने पैसे कमा के जी रहे हैं और जिएँगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी में गुलामियाँ कर ली, बहुत सारे दुःख काट लिए, अब तो ज़िंदगी में सुकून चाहिए, खुशियाँ चाहिए, बड़े सपने पूरे करने हैं। बस ऊपर वाले का साथ रहे ताकि मेरा बड़ा सपना पूरा हो सके, यूट्यूब पे मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँ और लोग पढ़े और सफल हो सके। मैं ना इंजीनियर बना, ना डॉक्टर बना, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो यूट्यूबर बनने का सपना है, बहुत बड़ा टीचर बनने का सपना है, वो पूरा मैं खुद के दम पे ज़रूर करूँगा। तो यही कहना था इस वीडियो में। मुझे ना किसी से नफ़रत है, ये मत समझना कि मैं अपने चाचा से नफ़रत करता हूँ या परिवार से, नहीं, नफ़रत नहीं करता, बस मेरे सपने बड़े हैं इसीलिए थोड़ा दूरी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक घर में रहूँगा, परिवार में रहूँगा, लोग मुझे बोलते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे, इसीलिए दूरी बना कर के अपने सपने पूरे करूँगा। जब बड़ा आदमी बन जाएँगे तब जॉब छोड़ देंगे, 5 साल अभी जॉब करेंगे, 5-7 साल, उसके बाद जॉब छोड़ेंगे, मतलब 7 साल तक जॉब करेंगे। 40 की 40-38 तक की एज तक जॉब करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद अपना सपना पूरा करके रहेंगे, इसी पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करेंगे। 1 महीना जो छुट्टी मिलेगा ना, उसमें अपना जो सपना है उसको पूरा करेंगे। 1 महीने वीडियो बनाएँगे, पढ़ाएँगे यूट्यूब पे, पढ़ेंगे, बाकी टाइम अपना जॉब पे ध्यान देंगे।